बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पद्य भाग का अर्थात काव्य खंड का द्वितीय पाठ धनुष भंग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लेकर के आए हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो चलिए इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य को बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी किए। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये तो एक सरल तरीका है लिखने का, लेकिन इस दूसरे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्री रामचरितमानस के बाल कांड से उद्गृत धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसको थोड़ा आप विस्तार से लिख लिए, क्योंकि ये हमारे श्री रामचरितमानस जो रामायण होता है उसके ही बाल कांड से जो है कि उसका एक खंड निकाला गया है और इस हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में उसको संकलित किया गया है। तो देखिए, धनुष भंग आप लोग अपने श्री रामचरितमानस में, रामायण में जा कर के देख सकते हैं कि ये वाला जो दोहा और चौपाई है ये उसमें शामिल है बाल कांड में। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। तो चूँकि ये हमारे रामायण से उद्गृत है तो रामायण हमारे क्षेत्रों में कितने सुंदर तरीके से गाया जाता है, तो थोड़ा सा गा करके देखेंगे। उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोग इसके व्याख्या को भी देखेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम इसके व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उदित। उदित माने उदय हुए। उदयगिरि अर्थात उदयाचल पर्वत। उदयाचल नामक कोई पर्वत था पहले, तो उसी को दिया गया है। मंच पर, यहाँ पे पूरा का पूरा रूपक अलंकार है। देखिए मित्रों, यहाँ पे प्रसंग आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। संदर्भ तो बता ही चुका, प्रसंग जान लीजिए तभी समझ में आएगा आपको। ये प्रसंग ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण के सीता जी के स्वयंवर में पहुंचने का वर्णन इसमें किए हुए हैं। तो जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो उसी समय का ये वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को पता भी है कि प्रसंग में दो ही चीज़ें लिखते हैं मात्र, कि किसके द्वारा वर्णन किया गया है और किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सीता जी के स्वयंवर में पहुँचने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, ध्यान से देखना यही है कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर अर्थात भगवान श्री राम रूपी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य का जब उदित अर्थात उदय हुआ। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, जिस प्रकार से कोई प्राकृतिक दृश्य बनाया जाता है तो पहाड़ों के बीच में जो है भगवान सूर्य जो है वो ऐसे उदय होते हैं, सूर्य ऐसे उदय होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मंच को उदयाचल पर्वत का रूप दिया गया है और जो भगवान श्री राम हैं उनको बाल सूर्य का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रूपक अलंकार है। जब मैं आप लोगों को इसका काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य का जब उदय हुआ तो बिकसे संत सरोज सब, तो सभी सरोज रूपी अर्थात कमल रूपी संत विकसित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। अर्थात सभी कमल रूपी संत प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार से सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पे कमल का रूप किसको दिया गया है? संत को। अर्थात सभी कमल रूपी संत विकसित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। और हर से लोचन भृंग, भृंग माने होता है भंवरा। भृंग माने क्या होता है भैया? भंवरा। और लोचन माने होता है नेत्र। हर से माने हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। अर्थात सभी भंवरे रूपी जो नेत्र थे वो प्रसन्नचित हो गए। एक बार फिर से इसको देखिए आप लोग जल्दी जल्दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य का जब उदय हुआ तो सभी कमल रूपी संत विकसित हो गए, खिल गए, और सभी भंवरे रूपी नेत्र हर्षित हो गए अर्थात प्रसन्नचित हो गए। आगे देखिए आप लोग, एक एक शब्द का अर्थ समझिए मित्रों आप लोग। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी मही
कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थात यहाँ पे देखिए आप लोग, नृपन माने होता है राजाओं, केरी माने की, आशा निशी माने आशा रूपी रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई। जिस प्रकार से भगवान सूर्य का जब उदय होता है तो रात्रि समाप्त हो जाती है, रात्रि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जब भगवान श्री राम रूपी सूर्य का जब उदय हुआ तो सभी जितने वहाँ राजा बैठे थे उनकी आशा रूपी रात्रि, जो उनके अंदर आशा लगी हुई थी कि हम धनुष को तोड़ देंगे और सीता से स्वयंवर रचा लेंगे, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, विश्वास रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और वचन नखत अवली न प्रकाशी, अर्थात वचन माने वाणी, नखत माने नक्षत्र अर्थात तारे, अवली माने समूह, अर्थात उनका जो वचनों रूपी नक्षत्रों का समूह था, जो वाणी रूपी जो ताराओं का समूह था, वो प्रकाशित होना बंद हो गया, अर्थात चमकना बंद हो गया। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो सभी तारे चमकना बंद हो जाते हैं, तारों का प्रकाशित होना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से सभी राजाओं का जो वचन रूपी नक्षत्रों का समूह था, अर्थात वाणियाँ एक से एक वाणी बोल रहे थे, एक से एक वचन बोल रहे थे कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, तो ये जो वचन रूपी नक्षत्रों का ताराओं का जो समूह था ना, ये प्रकाशित होना बंद हो गया। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ मित्रों, आगे देखते हैं। मानी महिप, मानी महिप, मानी माने अभिमानी या घमंडी, आ महिप माने राजा, आ कुमुद माने कुमुदनी, अर्थात कुमुदनी रूपी सभी घमंडी राजा सकुचाने अर्थात संकुचित हो गए। अब आप कहेंगे कि कुमुदनी क्या होता है, तो कुमुदनी एक ऐसा पुष्प होता है, एक ऐसा फूल होता है जो मात्र रात में ही खिलता है और दिन होते ही वो संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सभी घमंडी राजाओं को कुमुदनी का रूप दिया गया है। तो यहाँ सभी कुमुदनी रूपी घमंडी राजा सकुचाने अर्थात संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी माने छली कपटी, भूप माने राजा, उलूक माने उल्लू, अर्थात उल्लू रूपी सभी कपटी राजा लुकाने अर्थात छिप गए। जिस प्रकार से सुबह होते ही रात में उल्लू जो है खूब विचरण करते हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब उड़ते हैं, क्योंकि रात में उन्हें दिखता है, और जैसे ही सुबह होती है सभी उल्लू छिप जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी कपटी और छली राजाओं को उल्लू का रूप दिया गया है। तो सभी उल्लू रूपी छली और कपटी राजा लुकाने अर्थात छिप गए जब भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ मित्रों। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमान जना वही सेवा। यहाँ पे देखिए भय अर्थात हो गए, विशोक माने बिना शोक के, बिना दुख के, कोक माने चकवे, मुनि अर्थात मुनि और देवता अर्थात देवता, देवा अर्थात देवता, अर्थात सभी मुनि और देवता रूपी कोक अर्थात चकवे विशोक हो गए। विशोक माने बिना शोक के हो गए। यहाँ पे सभी देवता और मुनि लोगों को चकवा का रूप दिया गया है। चकवा वो होता है जो रात भर चाँद के तरफ देखता रहता है। तो जैसे ही चाँद छुप जाता है, जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, तो सभी चकवे बिना दुख के हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, और रात होती है तो रात भर चांद को ही देखते रहते हैं, शोक में रहते हैं। तो इसी प्रकार से सभी चकवे रूपी देवता और मुनि विशोक हो गए, बिना शोक के हो गए, बिना दुख के हो गए। और बरसहि सुमन जना वही सेवा, और बरसही अर्थात बरसा करके, सुमन माने फूल अर्थात पुष्प, जना वही मतलब जनाने लगे, सेवा मतलब अपनी सेवा, और सभी लोग फूल बरसा करके अपनी अपनी सेवा जनाने लगे। सभी देवता और मुनि फूल की बारिश करने लगे। उसके बाद फिर क्या हो देखिए। गुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा, अर्थात यहाँ पे देखिए अब भगवान श्री राम के बारे में दिया हुआ है कि गुर अर्थात गुरु, पद अर्थात चरण, बंदी अर्थात वंदना, सहित अर्थात साथ, अनुरागा अर्थात प्रेम, अर्थात प्रेम के साथ भगवान श्री राम जो हैं वो प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करके, प्रेम के साथ, अनुरागा माने प्रेम, असहित माने के साथ, अर्थात प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करके राम ने मुनि अर्थात मुनियों, सन माने से, आयसु माने आज्ञा, मागा माने मांगा, अर्थात राम ने मुनियों से आज्ञा मांगा। किस चीज़ के लिए आज्ञा मांगा मित्रों?
तो धनुष को तोड़ने के लिए जाने के लिए वहाँ पे कि मैं जाऊँ और धनुष को तोड़ दूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी मुनियों से आज्ञा मांगा उनके चरणों की वंदना करके। फिर देखिए क्या होता है, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। अर्थात सहज ही माने बड़ी सरलता से चले, अर्थात चले, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने मालिक, अर्थात संपूर्ण संसार के मालिक बड़ी सरलता से चले। भगवान श्री राम को यहाँ पे जो है संपूर्ण संसार के मालिक की संज्ञा दी गई है यहाँ पे। तो कहते हैं कि संपूर्ण जग के स्वामी भगवान श्री राम बड़ी सरलता से जब चले तो मत मंजू बर कुंजर गामी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर माने होता है श्रेष्ठ, कुंजर माने होता है हाथी, गामी माने होता है चल रहा हो। अर्थात जिस प्रकार से कोई बहुत ही मतवाला, सुंदर और श्रेष्ठ हाथी चल रहा हो, उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवान श्री राम के शरीर को देख करके, उनके चलन को देख करके, उनके चलते हुए जो है स्वभाव को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बहुत ही मतवाला और बहुत ही मंजू अर्थात सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने जा रहा हो, अर्थात बहुत ही मतवाला, सुंदर, श्रेष्ठ हाथी चल रहा हो। चलत रामपुर अरे सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। अर्थात चलत अर्थात चलता हुआ देख करके राम को सब पुर अर्थात जनकपुर, ये जनकपुर कहाँ पड़ता है भैया? नेपाल में। ये नेपाल में ही सीता जी का घर था, माता सीता का। तो वहीं पे चलत राम अर्थात राम जी को चलता हुआ देख करके सब माने सभी, पुर अर्थात जनकपुर के नर और नारी, आदमी और पुरुष, अर्थात सभी जितने भी लोग वहाँ थे वो पुलक, पुलक अर्थात पुलकित तो हो गए, पूरी तन अर्थात उनका पूरा शरीर पुलकित तो हो गया, और भय सुखारी, और वो सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए ये देख करके कि अब भगवान श्री राम जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। इस प्रकार से वो सब पहले से बहुत दुखी थे वहाँ के जनकपुर के नर और नारी कि हो सकता है कि कोई राक्षस न तोड़ दे जिससे सीता जी का स्वयंवर हो जाए। लेकिन जब वो लोग राम को देखते हैं चलते हुए तो सभी जनकपुर के नर और नारी अपने पूरे शरीर से पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल किनाई तो रहु राम गणेश गोसाई। अर्थात इतने प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अपने बंदी अर्थात वंदना करने लगते हैं पितर सुर अर्थात अपने अपने पितरों की और देवताओं की। पितर माने होता है पूर्वज और सुर माने होता है जो है देवता, अर्थात अपने अपने देवताओं और पितरों की, पूर्वजों की वंदना करने लगते हैं। और सुकृत, सुकृत माने होता है पुण्य, संभारे अर्थात संभालने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं। और अपने अपने सु माने होता है अच्छा, अकृत माने होता है कर्म, अच्छे कर्म को तो ही तो पुण्य कहते हैं। इस प्रकार से सभी जनकपुर के नर और नारी अपने अपने पूर्वजों और देवताओं से वंदना करने लगते हैं और अपने अपने अच्छे कर्मों का स्मरण करने लगते हैं, याद करने लगते हैं। और कहते हैं, अपने मन में कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्य का, हमारे आज तक के पुण्य का कुछ भी अर्थात जो कुछ भी प्रभाव हुआ होगा, अर्थात हे प्रभु आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी पुण्य किए होंगे तो शिव धनु अर्थात शिव जी के धनुष को मृणाल अर्थात कमल की डंडी की नाई अर्थात के समान, तो शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तो रहूं राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई भगवान श्री राम तोड़ दें। अर्थात सभी जनकपुर के नर और नारी ये अपने अपने देवताओं से, अपने अपने पूर्वजों से वंदना करते हैं। आगे देखिए, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से बता दूं इसको। यहाँ पे देखिए, सभी जनकपुर के नर और नारी अपने अपने देवताओं और पूर्वजों की वंदना करते हुए अपने अपने अच्छे कर्मों को स्मरण करते हैं, उनका याद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु जो कुछ हमारे पुण्य के अगर प्रभाव हों तो शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की समान भगवान श्री राम तोड़ डालें, हे गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। अब यहाँ पे सीता जी के माँ का वर्णन किया गया है। वो जो है राम ही अर्थात राम जी को प्रेम समेत अर्थात प्रेम के साथ, लखी अर्थात देख करके, सखिन अर्थात सखियों को, समीप अर्थात नज़दीक,
बुलाई अर्थात बुलाती हैं। और कहती हैं राम जी को प्रेम के साथ देख करके अपने सखियों को समीप बुलाती हैं, नज़दीक बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह बस, अर्थात सीता जी की माता जी स्नेह के वश में आकर के जो है स्नेह के बस में आकर के वचन कहीं बिलखाई, बिलख करके कुछ वचन कहती हैं। और क्या कहती हैं मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाई, अय बालक यसी हठ भली नहीं। अर्थात वो समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं मित्रों, देखिए कहती हैं कि सखी ऐ सखी सब कौतुक, ये सभी कौतुक अर्थात तमाशा देखनिहारे अर्थात देखने वाले हैं। अर्थात वो कहती हैं कि ऐ सखी ये जितने सभी बैठे हुए हैं मंच पे, ये सब कौतुक अर्थात तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ अर्थात जो लोग, कहावत या अर्थात कहवाते हैं, हित अर्थात हितकर, हमारे अर्थात हमारे, जो सभी लोग हमारे हितकर कहलाते हैं, हमारे हितु कहलाते हैं, ये सभी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई, कोई जो है समझा करके नहीं कहता है, कहीं माने कहता है गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र जी से, भगवान श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र जी, अर्थात गुरु विश्वामित्र जी से को समझा करके कोई ये नहीं कहता है, कोई भी ये नहीं कहता है, अर्थात पाही अर्थात कह पाता है कि ऐ बालक, अर्थात इन बालकों का असी माने ऐसा, हठ माने जिद, भली नाही मतलब अच्छा नहीं है। अर्थात वो माता जी जो हैं, सीता जी की माता जी स्नेह के वश में आकर कहती हैं कि ऐ सखी ये सभी तमाशा देखने वाले हैं, जो हमारे हितकर कहलाते हैं, हमारे अपने कहलाते हैं, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके यह कह पाए कि इन बालकों का ऐसा जिद करना अच्छा नहीं है। आगे फिर क्या कहती हैं, कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाण अर्थात बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी छुआ नहीं चापा, चापा माने होता है धनुष, धनुष को छू भी नहीं पाए अर्थात स्पर्श भी नहीं कर पाए, अर्थात रावण और बाणासुर जैसे इतने जगत विजयी और इतने बलशाली व्यक्ति जो है कि धनुष को छू भी नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करी अर्थात करके, दापा अर्थात घमंड, दर्प करके, प्रयास करके, घमंड करके हार गए, अर्थात संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए, जो है वो सभी लोग दर्प करके घमंड करके हार गए। और रावण और बाणासुर जैसे व्यक्ति उस धनुष को छू भी नहीं पाए। सो धनु राज कुंवर कर दे ही, उस धनुष को राजकुंवर अर्थात राजकुमारों कर अर्थात हाथ में देही अर्थात देना चाहते हैं। उस धनुष को गुरु विश्वामित्र जी राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं, इन जो है सुकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, क्या कभी बाल मतलब छोटा सा, मराल मतलब हंस, मंदर अर्थात मंदराचल पर्वत ले ही अर्थात उठा सकता है, क्या कभी छोटा सा हंस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर उठा सकता है? ऐसा असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उस धनुष को राजकुमारों के हाथ में देते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, अर्थात भूप माने राजाओं, सयानप माने सयानापन या चतुराई, सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने समाप्त हो गई, संपूर्ण राजाओं की चतुराई समाप्त हो गई, संपूर्ण राजाओं का सयानापन समाप्त हो गया। सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसी में से एक चतुर सखी जो है बड़ी ही मीठी वाणी में बोलती है कि सखी अर्थात माता सीता के माँ को कहती हैं कि ऐ सखी विधि अर्थात प्रभु ईश्वर के गति अर्थात स्थिति के बारे में कछु जात न जानी, अर्थात कुछ जाना नहीं जा सकता है, अर्थात हे सखी प्रभु के स्थिति के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अर्थात उसी में से एक चतुर सखी मृदुवाणी अर्थात मीठी वाणी में बोलती है कि तेजवंत लघु गनी अनरानी, अर्थात इन तेजवंतों को लघु अर्थात छोटे में, गनी अर्थात गिनती, न रानी अर्थात न करिए रानी, अर्थात हे रानी आप इन तेजवंतों का छोटे में गिनती मत करिए, इनको आप छोटा मत समझिए, ये तेजवंत हैं, इनको आप छोटा न समझिए ए रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि कौन थे? अगस्त ऋषि थे। कुंभज उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो घड़े से उत्पन्न हुए थे। कुंभ माने होता है घड़ा, ज माने होता है उत्पन्न होने वाला,
घड़े से उत्पन्न होने वाला कौन था? तो अगस्त ऋषि। कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ अपार सिंधु अर्थात समुंदर। कहाँ वो छोटे से अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। सोखेउ सुजसु सकल संसारा। सोखेउ अर्थात जिन्होंने सोख लिया, पी लिया। सुजसु उनका सुयश अर्थात जो सुंदर प्रसिद्धि है। सकल अर्थात संपूर्ण। संसारा अर्थात संसार में फैली हुई है। उनकी जो सुंदर यश है, सुंदर प्रसिद्धि है, वो संपूर्ण संसार में फैली हुई है। उन्होंने अपार समुद्र को ही सोख लिया था। और वो कहाँ जो है कितने छोटे थे अगस्त ऋषि, फिर भी उन्होंने अपार समुद्र को सोख लिया था। ऐसे उदाहरण देते हुए वो चतुर सखी जो है सीता जी के माँ को समझाती है। और अगला उदाहरण देते हुए कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल अर्थात सूर्य मंडल, जो भगवान सूर्य हैं वो देखत अर्थात देखने में, लघु माने छोटे, लागा अर्थात लगते हैं। जो भगवान सूर्य हो देखने में कितने छोटे लगते हैं, देखने में कितने छोटे लगते हैं। उदय तासु, लेकिन उनके उदय होते ही, तासु माने उनके उदय अर्थात उदय होते ही, उगते ही, उनके उदय होते ही त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों का, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। लेकिन उनके उदय होते ही तीनों लोकों का, त्रिभुवन का जो है अंधकार समाप्त हो जाता है और तीनों लोकों में उजाला फैल जाता है। और सूर्यमंडल देखने में तो कितना छोटा लगता है, लेकिन उनके उदय होते ही पूरे संपूर्ण त्रिभुवन का जो अंधकार है, जो तम है, वो क्या हो जाता है? भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इतना कहते हुए एक पर एक उदाहरण देते हुए जो चतुर सखी है वो माता सीता के माँ को जो है तसल्ली अर्थात धैर्य धराती है। इसका जो है आप लोगों का इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, काव्यगत सौंदर्य इसका होगा रस, छंद, अलंकार, भाषा, शब्द, शक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें। रस जो हो जाएगा श्रृंगार रस है और वीर रस भी है इसमें। और जो छंद है वो आपका चौपाई है। और जो अलंकार है इसमें अनुप्रास, रूपक तथा उपमा अलंकार है। और जो शब्द शक्ति है इसका अभिधा तथा लक्षणा है। इसकी भाषा अवधि भाषा है। गुण इसमें प्रसाद तथा माधुर्य है। फिर आगे कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र तो परम लघु अर्थात छोटा होता है। जासु अर्थात जिसके, बस अर्थात वश में, विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महेश, सुर अर्थात देवता, सर्व माने सभी। अर्थात वो कहना चाहती है कि मंत्र तो परम छोटा होता है, लेकिन जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता होते हैं। महामत गजराज कहूँ, और महामत वाले गजराज को भी, गजरात मतलब हाथी, अर्थात महामत वाले हाथी को भी वश कर अर्थात अपने वश में कर लेता है। अंकुश अर्थात एक छोटा सा यंत्र होता है हाथी हाँकने का, उसका नाम होता है अंकुश। तो महामत वाले हाथी को भी एक खर्ब माने होता है छोटा सा अंकुश, अर्थात एक छोटा सा हाथी हाँकने वाला यंत्र अपने वश में कर लेता है। तो इस प्रकार से हे रानी, आप उन तेजवंतों को लघु अर्थात छोटे में गिनती न करिए। फिर आगे ऐसे ही समझाते हुए क्या कहती है? कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिया सन सहुअस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। आगे और भी कई उदाहरण देते हुए कहती है जो चतुर सखी है कि काम अर्थात कामदेव, कुसुम अर्थात फूलों का, धनु अर्थात धनुष, सायक माने बाण, लीने माने लेकर के, अर्थात कामदेव भी फूलों का धनुष और बाण लेकर के, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार को अपने अर्थात अपने, वश अर्थात कब्जे में, किन्हें माने कर लिया था। अर्थात कामदेव भी तो फूलों का धनुष और बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने कब्जे में कर लिए थे, अपने वश में कर लिए थे, यहाँ तक कि महादेव को भी अपने वश में कर लिए थे। उसके बाद ऐसे ही उदाहरण देते हुए उसके बाद कहती है जो चतुर सखी है कि देवी अर्थात देवी माने दीजिए, तजिए माने त्याग, संशय अर्थात संदेह, असमर्थ मतलब ऐसा, जान मतलब समझ करके, अर्थात रानी से कहती है कि हे महारानी, हे रानी, आप ऐसा जान करके अपने संदेह को त्याग दीजिए कि भंजब माने तोड़ देंगे, धनुष माने धनुष को, राम सुनु रानी
अर्थात हे रानी आप सुनिए, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, आप ऐसा जान करके अपने मन से संदेह को त्याग दीजिए। ऐसा जब वो कहती है वो चतुर सखी, तो फिर क्या होता है, सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। अर्थात सखी के ऐसे वचन सुन करके भय माने हो जाता है, प्रतीति माने विश्वास। अर्थात सखी के ऐसे वचन सुन करके, ऐसी वाणी सुन करके, ऐसी बातें सुन करके जो माता सीता जी की माँ हैं उनको विश्वास हो जाता है, और मिटा विषादु, और उनका जो विषाद होता है, जो दुख होता है वो मिट जाता है, और बढ़ी अति प्रीति, और अत्यंत प्रेम जो है भगवान श्री राम के प्रति बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, तब राम ही बिलो की वैदेही। तब राम जी जो हैं बिलो की अर्थात देखते हैं, वैदेही अर्थात सीता जी को। वैदेही किसका पर्यायवाची है भैया, तो सीता जी का पर्यायवाची है। अर्थात तब जो है राम जी सीता जी को देखते हैं, बिलो के माने देखते हैं, वैदेही माने सीता जी को, जो सभय अर्थात भयभीत हृदय के साथ, सभय हृदय माने भयभीत हृदय के साथ, बिनवती माने विनती करती रहती हैं, जेहि तेहि माने जिसका तिसका। अर्थात जिस तिस प्रभु का, जिस तिस ईश्वर का, हर ईश्वर का वो जो है भयभीत हृदय के साथ विनती करती रहती हैं, उनको मनाती रहती हैं कि हे प्रभु कैसे भी हमारा स्वयंवर जो है भगवान श्री राम के साथ हो जाए। मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मतलब मन ही मन अर्थात मन के अंदर, मनाव अर्थात मनाती रहती हैं, अकुलानी अर्थात व्याकुल हो करके। और जो माता सीता हैं वो भयभीत हृदय के साथ अपने मन में व्याकुल होकर के मनाती रहती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे भगवान शिव आप हमारे पर प्रसन्न हो जाइए, और कर हूँ सफल आपन सेवकाई, और हमारी सेवा को आज सफल कर दीजिए। कर हित हर हूँ चाप गरुआई। करी माने करके, हित माने हमारे पर दया, हर हूँ माने हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए, चाप माने धनुष के, गरुआई अर्थात भारीपन को, हमारे उस धनुष के भारीपन को आप समाप्त कर दीजिए, हर लीजिए। गण नायक वरदायक देवा, और गणों के नायक और वरदायक माने वर देने वाले, वरदान देने वाले हे देवता, हे भगवान श्री गणेश, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आज तक हमने आपकी जो भी सेवा की हो तो बार बार विनती सुनी मोरी, अर्थात वो बार बार विनती करके जो है अपनी बातों को उनको सुनाती हैं और कहती हैं कि करहूँ चाप गुरुत्व आति थोरी। करहूँ माने कर दीजिए, चाप माने धनुष के, गुरुता माने वजनता को, अति माने अत्यंत, थोड़ी माने थोड़ा। अर्थात आप हमारे पर दया कीजिए, हमारी विनती को स्वीकार कीजिए, और इस धनुष के गुरुता अर्थात वजनता को अत्यंत कम कर दीजिए, अत्यंत थोड़ा कर दीजिए। भगवान श्री राम जब सीता जी को देखते हैं तो अपने मन ही मन ये सभी चीज़ों को मना रही होती हैं और व्याकुल होती हैं कि हमारा भगवान श्री राम के साथ स्वयंवर हो जाए। ये देखिए फिर सीता जी क्या कहती हैं, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। देख देखिए अर्थात देख देख करके, रघुवीर अर्थात भगवान श्री राम के तन अर्थात शरीर को, देख देख करके भगवान श्री राम के शरीर को, सुर अर्थात देवताओं को मनाओ अर्थात मनाती हैं, धरि धीर अर्थात धीरज धर धर के, अर्थात वो अपने आप को धैर्य धरा के, तसल्ली धरा करके, और भगवान श्री राम के शरीर को देख देख करके और मनाती हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और बिलोचन माने नेत्रों में प्रेम रूपी जल अर्थात प्रेम रूपी आंसू भरे अर्थात भर करके, पुलकावली शरीर अपने शरीर को रोमांच से भर करके। उसके बाद फिर कहती क्या है, देखिए आगे कहती हैं, किन्हीं के निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, अह दात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अर्थात सीता जी कहती हैं कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, निरख माने देख करके, नयन माने नेत्रों में, भरी माने भर करके, शोभा माने उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को, उनकी सुंदरता को अपने नेत्रों में अच्छी तरह से भर करके, पितु अर्थात अपने पिता को के, पनु अर्थात प्रण को, सुमिर माने याद करके, बहुरी माने पुनः, मनु अर्थात मन में, क्षोभा अर्थात कष्ट से भर जाती हैं, अर्थात अपने पिता के ऐसे प्रण को याद करके पुनः उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कष्ट उत्पन्न हो जाता है। और कहती हैं कि अह
अह माने हाय, तात माने पिताजी, ने तो दारुण माने कठिन, हठ माने जिद, ठानी माने ठान लिया है। हाय, मेरे पिताजी ने तो कठिन हठ ठान लिया है, कठिन जिद ठान लिया है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, जो कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझते हैं, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझते हैं, कोई घाटा मुनाफा नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव माने मंत्रीगण, सभय माने सभी भयभीत हैं, अर्थात सभी जो है डरे हुए हैं। ये सभी मंत्री गण जो हैं वो डरे हुए हैं। सिख माने जो है बुद्धि दे न कोई, अर्थात कोई भी सीख नहीं दे रहा है, कोई भी समझाता नहीं है कि बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। इन बुद्धिमानों के समाज में बड़ा ही अनुचित हो रहा है, ये बड़ा ही अनुचित हो रहा है। ये कौन सोच रहा है अपने मन में? तो माता सीता सोच रही हैं कि ये तो जो सभी मंत्रीगण हैं ये सभी डरे हुए हैं, कोई भी सीख देने वाला नहीं है, कोई भी समझाने वाला नहीं है। इन बुद्धिमानों के समाज में अर्थात इन पंडितों के समाज में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। और कह धनु कुलिसहि चाहि कठोरा, अर्थात सीता जी कहती हैं कि कहाँ ये धनु माने धनुष, कुलिसहु माने वज्र के समान, कुलिसहु माने मित्रों वज्र के समान होता है, और चाहि मतलब है, कठोरा माने कठोर, अर्थात कहाँ ये जो है अत्यंत वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये मृदु, मृदु माने जो है कोमल, गात माने शरीर वाले, किशोरा माने किशोर, श्यामल माने श्याम रंग के, और ये कहाँ श्याम रंग के कोमल शरीर वाले किशोर, और कहाँ ये वज्र के समान अत्यंत कठोर धनुष। विधि के ही भांति धरऊर धीरा, अर्थात वो जो है प्रभु को मनाते हुए, और आगे कहती हैं कि विधि अर्थात हे प्रभु हे ईश्वर, के ही माने किस प्रकार से, भांति माने धरूं, अर्थात किस भांति किस प्रकार से, धरूं माने धरूं, उर माने हृदय को, धीरा माने धीरज, अर्थात मैं किस प्रकार से किस भांति मैं अपने हृदय को धीरज धराऊं, अपने हृदय को जो है संतुष्टि दिलाऊं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस माने सिरस का, सुमन माने पुष्प, सिरस का पुष्प बहुत ही कोमल होता है, जिसके कण से अर्थात जिसके नोक से बेधीय अर्थात बेधा जा सकता है, हीरा अर्थात हीरा को। क्या कहीं हीरा को किसी सिरस के कोमल पुष्प के कण से बेधा जा सकता है, छेद किया जा सकता है उसमें? ऐसा असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो सोचती हैं कि इसी प्रकार से तो ये बहुत ही कोमल शरीर वाले किशोर हैं, और ये वज्र के समान अत्यंत कठोर धनुष है, ये इसको कहाँ से तोड़ पाएंगे? तो इस प्रकार से वो अपने मन में बहुत ही चिंतित होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तो उसको वो सोच रही हैं कि क्या कभी सिरस के पुष्प के कण से कभी हीरा को छेदा जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इन कोमल शरीर वाले किशोरों को भी ऐसा कठोर धनुष तोड़ने के लिए दिया जाना भी असंभव बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सकल सभा कै मति भय भूरी, सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, सभा माने जो भी सभा बैठी हुई है, कै मतलब कि, मति अर्थात बुद्धि, भय माने हो गई है, भूरी अर्थात भ्रष्ट, अर्थात तो सीता जी अपने मन में सोच रही हैं कि संपूर्ण सभा की मति भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अर्थात अब वो शंभु चाप अर्थात भगवान शिव के धनुष, चाप माने धनुष, बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को, जो भगवान शिव के धनुष को वो कह रही हैं कि अब मुझे गति माने सहारा, तोरी माने तुम्हारा ही है, अर्थात हे भगवान शिव के धनुष अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। ये संपूर्ण सभा की मति तो भ्रष्ट हो गई है, अब मुझे सहारा है तो सिर्फ तुम्हारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज माने अपनी, जड़ता माने वजनता, लोगन माने लोगों पर, डारी माने डालो, अपनी वजनता लोगों पर डाल दो। और हो ही हरू व रघुपति ही निहारी, हो ही माने हो जाओ, हरू माने हल्का, रघुपति ही माने भगवान श्री राम को, निहारी माने देख करके, और जैसे ही भगवान श्री राम को देखना तुम बिल्कुल हल्का हो जाना और अपनी वजनता इन लोगों पर डाल देना। अति परिताप सिय मन माही, अत्यंत परिताप, परिताप मतलब पश्चाताप या दुख, अत्यंत दुख जो है सी अर्थात सीता जी के मन में अर्थात मन के अंदर भरा हुआ है, अत्यंत दुख सीता जी के मन के अंदर भरा हुआ है। और लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष माने होगा एक एक क्षण या एक एक पल, लव निमेष माने एक एक पलक झपकने तक का समय, तो पलक कितने समय में झपक जाता है? 1 सेकंड में, अर्थात एक एक पल जो एक एक सेकंड का समय है उनके लिए युग माने आप लोगों को पता ही है, युग 100 माने 100 युगों के सम माने समान, जाही माने व्यतीत हो रहा है। उनका एक एक पलक झपकने तक का एक एक सेकंड
तक का समय भी उनके लिए 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। ये सीता जी के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। और आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुगा, जनु विधु मंडल डोल। अर्थात इसमें देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता के बारे में ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु ही चितई, अर्थात कभी प्रभु भगवान श्री राम को देखती हैं। चितई अर्थात देखती हैं। पुनि माने फिर, चितव मही तो कभी मही अर्थात पृथ्वी को देखती हैं। कभी भगवान श्री राम को देखती हैं तो कभी पुनः पृथ्वी की ओर देखती हैं। राजत, और ऐसा करते हुए राजत अर्थात सुशोभित होते हैं। लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल, अर्थात उनके चंचल नेत्र जब ऐसा करते हैं कि कभी भगवान श्री राम की तरफ देखते हैं तो कभी पृथ्वी की तरफ देखते हैं, तो इस प्रकार से उनके चंचल नेत्र सुशोभित होते हैं। आगे देखिए, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि खेलत अर्थात खेल रही हूँ। मनसिज माने कामदेव, मनसिज माने जो माने उत्पन्न होने वाला, मन से जो उत्पन्न हुआ हो उसको कामदेव कहते हैं। अर्थात मन से कौन उत्पन्न हुआ है? तो कामदेव जी। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव की मीन अर्थात मछलियाँ, जुग अर्थात दो, जुग माने जुड़ुआ, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव की दो मछलियाँ जो है, जनु माने उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। विधु माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल अर्थात चंद्रमंडल के समान डोल में खेल रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव जी की दो जुड़वा मछलियाँ चंद्रमंडल के समान डोल में खेल रही हूँ। उसके बाद देखिए आप लोग मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। एक बार जल्दी इसको फिर से देख लीजिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, कभी भगवान श्री राम को देखती हैं तो पुनः पृथ्वी की तरफ देखती हैं। राजत लोचन, लोल तो ऐसा करते हुए उनके लोल अर्थात चंचल नेत्र सुशोभित होते हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कामदेव की दो जुड़वा मछलियाँ खेल रही हों। जनु विधु मंडल डोल, जैसे चंद्रमंडल के समान डोल में खेल रही हूँ। उसके बाद देखिए फिर क्या कहती हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसावलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। देखिए इसका अर्थ आप लोग, गिरा अर्थात होता है वाणी, गिरा मतलब होता है वाणी। अलिनी, यहाँ पे अनिली नहीं होगा, अलिनी होगा। अली माने होता है भंवरा और अलिनी माने होता है भंवरी, अर्थात भंवरी रूपी वाणी को मुख पंकज अर्थात कमल रूपी मुख ने रोकी अर्थात रोक रखा है। यहाँ पे भंवरी रूपी वाणी को कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। इतना समझिए आप लोग। जैसे देखिए आप लोग, कमल में जो कमल है ना, शाम के टाइम या रात में जो है उसमें भंवरी पैक हो जाती है, तो रात भर उसको उसमें ही रहना पड़ता है। फिर जब सुबह होता है तब जाके वो उसमें से निकल पाती है, और जैसे ही वो कमल का फूल खिलता है उसमें से भंवरी उड़ जाती है। तो उनके कमल रूपी मुख में उनकी भंवरी रूपी जो वाणी है वो रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट मतलब प्रगट नहीं हो पा रही है, निकल नहीं पा रही है। लाज निशा अर्थात लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी अर्थात देख करके, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके उनकी जो भंवरी रूपी वाणी है, उनके मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है, वो उसमें से निकल नहीं पा रही है। क्योंकि वहाँ पे सम्मान है, लाज है, शर्म है, वहाँ पे सीता जी कुछ बोल नहीं सकती हैं। इस प्रकार से लज्जा रूपी रात्रि को देख करके मुख रूपी कमल रूपी मुख में उनकी भंवरी रूपी वाणी जो है वो रुकी हुई है, वो प्रकट नहीं हो पा रही है। अब समझ में आ गया होगा मित्रों आप लोगों को। आगे देखिए, लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन माने नेत्रों का, जल माने आंसू बोल सकते हैं, नेत्रों का आंसू, रह माने रुक गया है, लोचन माने नेत्रों के ही, कोना माने किसी कोने में, अर्थात नेत्रों का जो आंसू है वो नेत्रों के ही किसी कोने में रुका हुआ है। जैसे जिस प्रकार से
परम कृपण माने परम कंजूस का कर माने का सोना कहीं उसके कोने में छिपा होता है। जिस प्रकार से किसी परम कंजूस का सोना उसके घर के किसी कोने में दबा होता है, छिपा होता है, इसी प्रकार से सीता माता के नेत्रों का जो जल है, नेत्रों का जो आंसू है, उनके नेत्रों के किसी कोने में ही दबा हुआ है। उनके नेत्रों में आंसू तो है लेकिन वो निकाल नहीं पा रही हैं। आगे देखिए फिर, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। सकुची माने सोच सोच करके, व्याकुलता मतलब उनकी जो परेशानी है, जो उनकी मुश्किल है, बड़ी माने बढ़ती, जानी माने जा रही है। ये सोच सोच करके उनकी व्याकुलता और भी बढ़ती चली जा रही है कि मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। धरि धीरज प्रतीत उरानी। धरि धीरज माने वो धीरज धर के, अर्थात अपने आप को संतुष्टि दिला दिला करके, अपने आप को समझा समझा करके, प्रतीति माने विश्वास दिला करके, उर माने हृदय को, आनी माने समझाती हैं, अर्थात अपने हृदय को बार बार विश्वास दिला करके धीरज धराती हैं, अर्थात उसको संतुष्टि दिलाती हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है। फिर सीता जी अपने मन में कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा। तन माने शरीर से, मन माने मन से, वचन माने वाणी से, मोर अर्थात मेरा, पनु अर्थात प्रण या प्रेम, साचा माने अगर सच्चा होगा। सीता जी अपने मन में कहती हैं कि अगर मेरे तन से, मन से और वचन से मेरा प्रेम अगर सच्चा होगा भगवान श्री राम के प्रति, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो रघुपति अर्थात भगवान श्री राम के पद अर्थात चरणों, सरोज अर्थात कमल, अर्थात भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में चित अर्थात मेरा मन, राचा माने अनुरक्त होगा, अर्थात भगवान श्री राम के चरणों में अगर सच में मेरा मन अनुरक्त होगा, मेरा मन उनमें एकदम शामिल होगा, मेरा मन उनके लिए न्यौछावर होगा, तो भगवान सकल उर्वासी। तो हे भगवान, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदयों में, वासी माने वास करने वाले, तो हे ईश्वर, हे भगवान, संपूर्ण हृदयों में वास करने वाले, कर ही मोहि रघुबर के दासी। कर ही माने कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, मोहि अर्थात मुझे, रघुबर यानी भगवान श्री राम का, रघुनाथ की, कै माने की, दासी माने सेविका, अर्थात अगर मेरा प्रेम उनके प्रति सच्चा होगा तन मन वचन से, और मेरा जो चित्त है अर्थात जो मेरा मन है उनके कमल रूपी चरणों में, उनके चरण कमलों में अगर अनुरक्त होगा, राचा होगा अर्थात अनुरक्त होगा, शामिल होगा, तो हे भगवान, संपूर्ण हृदयों में वास करने वाले, मुझे भगवान श्री राम रघुनाथ की दासी बना दीजिएगा, मुझे उनकी सेविका बना दीजिएगा। आगे देखिए मित्रों, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं सीता माता, और ये सब बातें उनकी परेशानी के वजह से, भय के वजह से, भयभीत होने के वजह से ये सारी बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। आगे फिर क्या कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, अर्थात कहती हैं कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, अपने मन में सोच रही हैं कि जेहि के जेहि पर, अर्थात जिसका जिस पर सत्य स्नेह अर्थात सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, वो उसको मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर आपका किसी चीज़ पर अगर सच्चा स्नेह है, सच्चा प्रेम है, तो आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसी को कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो यही दिया है मित्रों कि सीता माता अपने मन में ये सोच रही हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हूँ, अर्थात जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, वो उसको मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे फिर क्या सोचती हैं कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। अब देखिए यहाँ पे एकदम अंत करती हैं, अपने सोच का अंत करती हैं, और क्या सोच रही हैं कि प्रभु तन चितई अर्थात प्रभु भगवान श्री राम के तन अर्थात शरीर को, चितई अर्थात देख करके, भगवान श्री राम के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, उन्होंने अपने तन से, अपने शरीर से प्रेम ठान लिया, अर्थात भगवान श्री राम के शरीर को देख करके अपने शरीर से प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, उन्होंने ये प्रेम ठान लिया कि अगर भगवान श्री राम हमको प्राप्त हुए तब तो मेरा शरीर भी रहेगा, नहीं तो उनका, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो मेरा शरीर भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अर्थात इस प्रकार से वो अपने शरीर से, उनके शरीर से अपने शरीर का प्रेम ठान लेती हैं। उसके बाद क्या है कि कृपा निधान राम सब जाना, अर्थात कृपा के निधान भगवान राम ये सभी बातें जान जाते हैं। कृपा निधान भगवान श्री राम तो जो है कि
वो खुद भगवान हैं, एक प्रकार से ईश्वर हैं। वो सब कुछ उनके मन की बात, उनके हृदय की बात सब कुछ वो जान लेते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं कि माता सीता क्या क्या सोच रही हैं। सिंह बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। उसके बाद जब ये सब बातें भगवान श्री राम जान जाते हैं कि सीता जी क्या क्या सोच रही हैं, तो सिंह अर्थात सीता जी को बिलोकी अर्थात देख करके, तकेउ माने देखते हैं, धनु कैसे अर्थात धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे चितव गरुड़, जिस प्रकार से कोई गरुड़ हो देख रहा हो, लघु माने छोटे से, ब्यालही माने सांप को जिस प्रकार से देख रहा हो। अर्थात सीता जी को ऐसे देखने के बाद वो धनुष की तरफ इस प्रकार से देखते हैं, इस भाव से देखते हैं जैसे कोई बड़ा सा गरुड़ पक्षी किसी छोटे से सांप की तरफ देख रहा हो। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आगे देखिए मित्रों, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदंड। यहाँ लखन मतलब लक्ष्मण जी, लख्यो मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि अर्थात भगवान श्री राम को, ताक्यो मतलब देख रहे हैं, हर माने भगवान शिव के, कोदंड माने धनुष को। जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि भगवान श्री राम हमारे बड़े भैया जो है भगवान शिव के धनुष की तरफ देख रहे हैं, तो पुलकिगात मतलब गात मतलब शरीर से, पुलकी मतलब पुलकित होकर के, रोमांचित होकर के, चरण चाप ब्रह्मांड अर्थात अपने चरणों से, अपने पैरों से, चापी माने दबा करके, ब्रह्मांड मतलब पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को दबा करके, और बोले वचन, और कुछ वचन बोलते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों देखिए, बोलते हैं कि दिसी कुंजाराहू कमठ यही कोला, धरहू धरनी धरी धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा, दिसी कुंजाराहू कमठ यही कोला। देखिए मित्रों, कहते हैं लक्ष्मण जी कि दिसी कुंजरहूँ, दिसी माने होता है दसों दिशा, कुंजरहूँ माने हाथी, अर्थात दसों दिशाओं में जो हाथी विराजमान हैं, जो कुंज माने होता है हाथी अर्थात गज। तो ये माना जाता है हमारे वेदों और पुराणों में कि हमारे दसों दिशाओं को हाथी जो हैं, गज जो हैं, दसों दिशाओं से उसको संभाल करके, पकड़ करके उसको जो है अपने आप पर टिकाए हुए हैं पूरी पृथ्वी को। यह हमारे वेदों और पुराणों में कहा जाता है। तो दसों दिशाओं को जो टिकाने वाले गज हैं, उनसे कहते हैं एक प्रकार से धमकी दे देते हैं, चैलेंज दे देते हैं, और उनको जो है धमकी देकर कहते हैं ऐ दसों दिशाओं के गजों, कमठ अर्थात कछुओं, कच्छपों, कमठ माने होता है कछुआ। ये भी माना जाता है हमारे जो है पुरातन वेदों पुराणों में कि कछुआ भी जो है, कछुआ के सिर पर हमारा जो है, कछुआ के पीठ पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऐ कछुओं, अहि माने शेषनाग, शेषनाग को आप लोग जानते हैं जिसके फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। कोला माने वाराह या सुअर, सुअर के अग्रभाग पर। ये सारी चीज़ें हमारे वेदों और पुराणों में मान्यता है इनकी। तो सबको धमकी देते हुए कहते हैं कि ऐ दसों दिशाओं के गजों, ऐ कछुओं, ऐ शेषनाग और ऐ वाराह। कोला का मतलब वाराह या सुअर, अर्थात ऐ वाराह, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। धरहूँ माने धर लो, धरनी मतलब इस धरती को, धरी मतलब धर के, धीर मतलब धीरज, न डोला ये डोल न पाए। अर्थात इस धरती को, इस पृथ्वी को आप लोग धीरज धर के इस प्रकार से धर लो, अर्थात पकड़ लो, इसको संभाल लो, ये कहीं डोल न जाए। क्यों? क्योंकि राम चाहि शंकर धनु तोरा, क्योंकि भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चाहि माने चाहते हैं, शंकर अर्थात भगवान शिव के, धनु अर्थात धनुष को, तोड़ा अर्थात तोड़ना। क्योंकि भगवान श्री राम भगवान शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐ दसों दिशाओं के दिग्गजों, हाथियों, ऐ कछुओं, ऐ शेषनाग, ऐ वाराह, आप सभी लोग इस पृथ्वी को इस प्रकार से धीरज धर के पकड़ लो ताकि ये कहीं डोल न जाए। हो हूँ सजग सुनी आया सुमोरा, आप सभी सजग हो जाओ। सजग हो जाओ मतलब एकदम सावधान हो जाओ। सुनी मतलब सुन करके, आयसु मतलब आज्ञा, मोरा मतलब मेरी, अर्थात मेरी आज्ञा को सुन करके आप सभी लोग सजग हो जाओ। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी थोड़ा बहुत ही एग्रेसिव टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से उनकी बोली ही ऐसी है, ऐसे ही बोलते हैं वो। और फिर क्या कहते हैं कि चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। अब देखिए क्या होता है, चाप मतलब धनुष के, समीप माने नज़दीक, राम अर्थात भगवान श्री राम
जब आए मतलब जब आते हैं। जब धनुष के नज़दीक भगवान श्री राम आते हैं तो नर नारी, तो जो जनकपुर के नर और नारी हैं, सुर और देवता जो हैं, अर्थात जनकपुर में जो लोग भी इकट्ठा हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के नर, वहाँ की नारियाँ, वहाँ पे जो देवता लोग इकट्ठा हैं, वो सभी सुकृत मनाएं, अर्थात वो सभी अपने अपने मतलब अच्छे कृत माने कर्मों को मनाएं, अर्थात मनाने लगते हैं। वे सभी अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं, अपने पुण्य कर्मों को मनाने लगते हैं। सभी लोग इसलिए मनाने लगते हैं ताकि भगवान श्री राम उस धनुष को आसानी से तोड़ दें। सबकर संसौवर व ज्ञानु। अब देखिए क्या होता है, सबकर अर्थात सबका, संसौ अर्थात संदेह, अरु अज्ञानु अर्थात अज्ञान। सभी लोग संदेह वश हो गए हैं, संदेह के वश में हो गए हैं, सभी लोग संशय से भरे हुए हैं और सभी लोग बिल्कुल अज्ञान हो गए हैं, अज्ञानी हो गए हैं। कितने भी बड़े ज्ञानी हैं लेकिन वहाँ पे किसी का ज्ञान काम नहीं आ रहा है। इस प्रकार से सभी लोग संशय के वश में हो गए हैं, संदेह के वश में हो गए हैं, सभी लोग अज्ञानी हो गए हैं। मंद महीपन कर अभिमानु। मंद माने नीच, महीपन माने राजाओं, कर माने की, अभिमानु मतलब घमंड। और जो नीच राजाओं का घमंड है और जो सबका संशय है और अज्ञान है, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति अर्थात, भृगुपति किसका पर्यायवाची है, परशुराम जी का। जो परशुराम जी हैं उनकी गर्व और गरुआई, गरुआई मतलब घमंड या गंभीरता, उनकी गर्व और गंभीरता। सुर मुनि बरहन केर कदराई। सुर अर्थात देवताओं, मुनि बरहन अर्थात मुनिवर, श्रेष्ठ मुनियों की और देवताओं की, केरी मतलब की, कदराई मतलब कादरता। वहाँ पे सभी देवता और मुनि कोई काम लायक नहीं रह गया, बल्कि सभी लोग एक प्रकार से कादर व्यक्ति के भांति हो गए हैं, उनका वहाँ कोई काम नहीं है। यही तो इसमें यही कहा जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, सबका संशय अर्थात सबका संदेह और अज्ञान, और नीच राजाओं का अभिमान, और परशुराम जी का गर्व और गंभीरता, और देवताओं और मुनियों की कादरता। सिय कर सोच जनक पछितावा। ये पूरा आप लोग एक साथ देखिए, 4-5 लाइन एक ही में है। सिय कर सोच, सीता जी की सोच, सीता जी की सोच, और जनक जी का पछतावा। जनक जी कौन है, माता सीता के पिताजी हैं, ठीक है। तो सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा। रानीन कर दारुण दुख दावा। और रानियों का दारुण दुख दावा नल, अर्थात उन लोगों के अंदर जो दारुण दुख है, अत्यंत कष्ट है, वो सारी चीज़ें। शंभुचाप बड़ बोहित पाई। शंभुचाप मतलब भगवान शिव के धनुष रूपी बड़ अर्थात बड़े से, बोहित अर्थात जहाज को, पाई अर्थात पा करके, चढ़े जाई सब संगु बनाई। सभी साथ बना करके उस जहाज पर चढ़ जाना चाहते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू। और राम जी, भगवान श्री राम जी के बाहुबल अर्थात भुजाओं के बल पर, सिंधु माने समुद्र, अपारू माने अपार, अपार समुद्र को, अनंत समुद्र को, चहत पारू माने पार कर लेना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, लेकिन उसमें कोई भी केवट नहीं है, कोई उसमें खेवैया नहीं है, बल्कि सभी लोग सिर्फ उस बड़े से भगवान शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ करके एक साथ, और राम जी के भुजाओं के बल पर अपार समुद्र को पार कर लेना चाहते हैं। एक बार मैं आप लोग कहें तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए, सबकर संसौवर व ज्ञानु, अर्थात सबका संशय और अज्ञान। वहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सबके अंदर का संदेह और अज्ञान। नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्व गरुआई मतलब परशुराम जी की गर्व और गंभीरता। सुर मुनिवरण केर कदराई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कादरता। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा। रानी न कर दारुण दुख दावा, रानियों का दारुण दुख अर्थात अत्यंत जो कष्ट है वो, और दावानल। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, शंभु अर्थात भगवान शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित माने बड़ी सी जहाज को पाई अर्थात पा करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग साथ बना करके, एक साथ बना करके चढ़े जाई अर्थात चढ़ जाना चाहते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू, अर्थात राम जी के भुजाओं के बल पर अपार समुद्र को सभी लोग पार कर देना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई भी केवट नहीं है, कोई खेवैया नहीं है, कोई राम जी का साथ देने वाला नहीं है। तो आगे देखिए मित्रों, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम जी बिलो के अर्थात देखे कि लोग सब, वहाँ पे लोग सब, सभी लोग जो भी उपस्थित थे, चित्र लिखे से देखी।
बिल्कुल किसी लिखे हुए चित्र के समान हो गए हैं, एकदम स्टेच्यू के समान हो गए हैं, मूर्ति के समान हो गए हैं। जब राम जी ने देखा उस समय जो है सीता जी, सी अर्थात सीता जी, कृपायतन भगवान श्री राम, कृपा के आयतन, कृपा के आयतन माने कृपा के धाम, आयतन माने होता है घर या धाम, कृपा के धाम जो भगवान श्री राम हैं, उन्होंने देखा कि सीता जी, चितई माने देखा कि सीता जी जो हैं विकल अर्थात व्याकुल, विशेष अर्थात विशेष, विशेष व्याकुल जो है प्रतीत हो रही थी, जाने माने प्रतीत हो रही थी। भगवान श्री राम ने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग बिल्कुल मूर्ति के समान हो गए थे, सभी लोग धनुष की तरफ और भगवान श्री राम के तरफ बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे। लेकिन उस समय सीता जी बिल्कुल अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रही थी, सबसे ज़्यादा व्याकुल प्रतीत हो रही थी। तो ऐसा भगवान श्री राम ने वहाँ पर देखा। फिर देखिए क्या होता है, जब उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं, तो फिर आगे देखिए क्या सोचते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, देखी अर्थात देखते हैं, विपुल अर्थात अत्यंत, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रही हैं। उनका ये निमिष, निमिष माने एक एक क्षण या एक एक पलक झपकने का समय, बिहात माने बीत रहा था, कल्प माने युगों के, सम माने समान, ते ही मतलब उस समय, अर्थात उस समय उनका एक एक पलक झपकने तक का, एक एक सेकंड का समय भी एक एक युगों के समान बीत रहा था, एक एक युगों के समान व्यतीत हो रहा था। तो वो क्या सोचते हैं अपने मन में, वो सोचते हैं कि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, अमुए करई का सुधा तड़ागा, अका बरखा जब कृषि सुखाने, असमय चुके पुनि का पछिताने। अर्थात वो सोच रहे हैं कि तुलसीदास जी देखिए कितना सुंदर चीज़ लिखे हुए हैं कि भगवान श्री राम जी अपने मन में सोच रहे हैं कि त्रिषित वारी, त्रिषित माने कोई प्यासा व्यक्ति, वारी माने पानी, बिन माने बिना, अर्थात कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी के बिना, जो मतलब यदि, तनु माने शरीर को, त्यागा माने त्याग दे, अर्थात कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, वो मौत को प्राप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, मुँह माने मरने के बाद, करई का मतलब वो क्या करेगा, सुधा माने अमृत के, तड़ागा माने तालाब का, तो फिर उसको आप मरने के बाद अमृत के तालाब के पास भी ले जाओगे तो वो उस अमृत के तालाब का कुछ करेगा नहीं, उसके लिए वो किसी भी लाभदायक नहीं है, किसी भी लाभ का नहीं है। तो उसी प्रकार से एक और उदाहरण है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, जब खेत झुरा जाई तब भगवान बारिश के का करी हैं, अर्थात जब आपका खेत, जब आपकी कृषि सूख जाएगी तो जब भगवान बारिश होंगे, भगवान बारिश देंगे, जब बिल्कुल खेती सूख करके बिल्कुल खोखड़ी हो जाएगी, तो जब भगवान वर्षा करेंगे ना तो बिल्कुल जो है सब सड़ जाएगा आपका जो भी खेती है। तो वही है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, जब आपकी कृषि सूख जाएगी तो भगवान बारिश करके क्या करेंगे, समय चूके पुनिका पछताने। उसी प्रकार से जब समय चूक जाएगा, ये भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि आज ही सीता जी के लिए कुछ करने का समय है, अगर आज नहीं करूँगा तो बाद में मेरे कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वही सोच रहे हैं कि समय चूके पुनिका पछताने, अगर आज समय जो बीत जाएगा तो पुनः फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ है। फिर देखिए क्या होता है, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, अर्थात अस माने ऐसा, जिय माने मन में, जान माने जान करके, जानकी माने सीता जी को, देखी माने देखते हैं, ऐसा मन में अपने जान करके वो सीता जी को देखते हैं कि आज समय अगर चूक जाएगा तो बाद में मैं पछता के कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर उनका किसी राक्षस के साथ स्वयंवर हो जाएगा तो फिर मैं बाद में पछता करके अपने इस जो है पश्चाताप का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसा अपने जीव में अर्थात मन में जान करके वो सीता जी को देखते हैं। और फिर क्या होता है, प्रभु पुलके अर्थात भगवान श्री राम पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, लखी माने देख करके, प्रीति विशेषी उनके अत्यंत प्रेम को देख करके, उनके विशेष प्रेम को देख करके बिल्कुल पुलकित और रोमांचित हो जाते हैं माता सीता का अपने प्रति इतना प्रेम देख करके। फिर देखिए क्या होता है, गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, गुरहि मतलब गुरुओं को, अपने गुरुओं का अर्थात गुरु विश्वामित्र का प्रणाम अर्थात प्रणाम, मन ही मन किन्हा अर्थात अपने मन ही मन में वो अपने गुरुओं का प्रणाम करते हैं, अपने गुरु विश्वामित्र जी का प्रणाम करते हैं।
और अति माने अत्यंत, लाघव माने शीघ्रता से, उठाई माने उठा लेते हैं, धनु माने धनुष को, लीन्हा माने लेते हैं, अर्थात अत्यंत शीघ्रता से धनुष को उठा लेते हैं। और दम के उद्दामिनी जिम जब लयऊँ, अपुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। आगे देखिए मित्रों क्या होता है, जैसे ही धनुष को उठाते हैं तो फिर क्या होता है, दम के उदामिनी, दामिनी माने बिजली, दम के माने चमकने लगती है, आसमान में बिजली चमकने लगती है। जिम जब लयों, जिम माने जिस प्रकार से, जिस तरह से, जब लयों अर्थात उठाते हैं, जैसे ही वो जिस प्रकार से उठाते हैं, जिस तरह से उठाते हैं, तुरंत दामिनी अर्थात बिजली दमकने लगती है अर्थात चमकने लगती है। और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ, पुनि माने पूरा का पूरा, नभ अर्थात आसमान, धनु मंडल माने धनुष के मंडल के समान हो जाता है, पूरा आसमान बिल्कुल धनुष के मंडल के समान हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे आसमान में धनुष जो है अपना रंग बिखेर दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे आसमान को अपने आवरण से ढक लिया हो। धनुष इतना बड़ा था और पूरे आसमान को ढक लेता है और तुरंत बिजलियां चमकने लगती हैं। फिर क्या होता है देखिए मित्रों, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अर्थात वो लेते हैं, उसको अपने हाथ में लेते हैं, उसको चढ़ाते हैं, अर्थात उसके तीर को कमान पर चढ़ाते हैं, और खींचत अर्थात उसका जो कमान होता है जिस पर तीर चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाते हैं, और खींचत अर्थात खींचते हैं, गाढ़े अर्थात इतनी तीव्रता से, काहू न लखा देख सब टाढ़े ठाड़े, काहू न लखा कोई नहीं देख पाता है, सभी वहाँ खड़े होकर देखते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी उसको देख नहीं पाता है, उस चीज़ को नहीं देख पाता है कि वो कितनी तेज़ी से उसको लेते हैं, उठाते हैं, चढ़ाते हैं और खींचते हैं। इस शीघ्रता को कोई देख नहीं पाता है, एकदम एक क्षण में ही उठाते हैं और उठा करके चढ़ा करके खींच देते हैं तीव्रता से। फिर देखिए क्या होता है, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घुनिकोर कठोरा, अर्थात ते ही क्षण उसी समय, ते ही क्षण मतलब उसी समय राम जी, भगवान श्री राम जी मध्य धनु तोरा, धनुष को बीच में से ही तोड़ देते हैं, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे माने भर जाता है, भुवन माने पूरा का पूरा भवन उनका जो था, पूरा का पूरा महल भर जाता है, धुनि माने ध्वनि से, स्वर से, घोर माने घोर, कठोर माने कठोर, अर्थात घोर कठोर ध्वनि से उनका पूरा का पूरा भवन भर जाता है। फिर देखिए क्या होता है, राम जी ने मध्य से ही धनुष को तोड़ दिया और अब उनका स्वयंवर माता सीता से होगा। उसके बाद फिर क्या होता है देखिए, पूरा उनका भवन घोर कठोर ध्वनि से अर्थात अत्यंत जोर जोर की तीव्रता की ध्वनि से भर जाती है। कि फिर क्या होता है मित्रों, भरे भुवन घोर कठोर रवर बिबाज तजिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। अर्थात देखिए फिर क्या होता है मित्रों, इसका अर्थ आप लोग समझिए। मैं गा करके सस्वर इसलिए एक बार पढ़ देता हूँ कि आप लोगों को सुनने से ही आधा से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, और फिर जब मैं बताऊंगा तो पूरा का पूरा संपूर्ण स्पष्ट हो जाएगा मित्रों। तो देखिए, कहते हैं तुलसीदास जी की भरे भुवन घोर कठोर, अर्थात भरे माने भर जाता है, भुवन माने पूरा का पूरा उनका महल, जनक जी का पूरा महल, घोर कठोर, रव माने होता है ध्वनि, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, रव माने ध्वनि, अर्थात घोर कठोर ध्वनि से उनका पूरा भवन भर जाता है। और रवि बाजी, रवि माने सूर्य, भगवान सूर्य, बाजी मतलब घोड़े का, घोड़े बाजी माने होता है घोड़ा, भगवान सूर्य का जो घोड़े हैं, भगवान श्री सूर्य जी के जो घोड़े हैं वो तज माने त्याग करके मार्ग अर्थात मार्ग को चले अर्थात चल देते हैं। इस प्रकार से घोड़ा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं 7 घोड़े, वो दौड़ते रहते हैं चारों दिशाओं में और उजाला प्रदान करते रहते हैं। तो वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान जी धनुष तोड़ने के लिए गए थे तो वो भी एक जगह पे रुक गए थे, समय रुक गया था, ऐसा लग रहा था कि समय भी स्टैच्यू हो गया है लोगों के साथ साथ में। इस प्रकार से जब भगवान श्री राम जब धनुष को तोड़ देते हैं तो सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी अपने मार्ग को त्याग करके चलने लगते हैं। और चिक्कर ही दिग्गज डोल, चिक्कर ही मतलब चिंगाड़ करके, दिग्गज मतलब हाथी, डोल जाते हैं अर्थात चिंगाड़ करके जिन 10 दिशाओं को हाथी जो टिकाए हुए हैं, गज टिकाए हुए हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और डोल जाते हैं,
मही मतलब धरती को डोला देते हैं, अहि मतलब क्या होता है शेषनाग, कुल माने वाराह अर्थात सुअर, कुरुम माने कच्छप, कलमले अर्थात कलमला जाते हैं। और सभी जो भी अहि हैं अर्थात शेषनाग हैं, कुल अर्थात वाराह सुअर हैं, कुरुम अर्थात कछुआ हैं, इन जिन पर भी धरती जो है अहि जो है मही जो है टिकी हुई है, ये सभी कलमला जाते हैं, सभी जो है डोल जाते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि। सुर असुर देवता और दानव, मुनि अर्थात मुनि, वहाँ पे जितने भी देव देवता और दानव थे, देव देवता और दानव और मुनिगण जो भी थे वहाँ पे, कर माने हाथ, कान दीन्हे अपने कान पर हाथ लगा लेते हैं, अपने कान को हाथ से बंद कर लेते हैं, इतना शोर होने लगता है। सकल बिकल विचारहि, और सकल माने संपूर्ण, विकल माने व्याकुल होकर के, विचारहि मतलब विचार करने लगते हैं। और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं कि भगवान श्री राम ने तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि, को दंड माने धनुष को, खंडेउ मतलब तोड़ दिया। राम जी ने जब भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पे भगवान श्री राम जी का जय जयकार होने लगता है। सभी लोग भगवान श्री राम जी का जय जयकार का उच्चारण मतलब उच्चारण करने लगते हैं। हो गया मित्रों आप लोगों का ये जो लेसन था आप लोगों का समाप्त हुआ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। और मैं इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मित्रों हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोगों के हर क्लास का, चाहे यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, ये सारे सिलेबस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।